18 18 बन गया, 19 बना, कौन सा नहीं बना? 19 तक में सवाल पूछिए कौन सा नहीं बना। 1 से लेके 19 तक में जो भी समस्या है पूछिए। 19 तक हो गया है ना? ठीक। 20 बना। देखिए 20 से आपका स्टार्ट होता है टाइप 4, है ना? टाइप 4 इसको बोलते हैं अपन, ठीक है। इसमें क्या है कि समकोण त्रिभुज मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। देखिए समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं जानते हैं? किसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज? एक कोण 90 डिग्री। जैसे कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज, ये टाइप 4 होता है 19 से। सबसे ज्यादा सवाल आपको इसी से मिलेंगे पेपर में, इसी सेक्शन से मिलते हैं, टाइप 4 से सबसे ज्यादा सवाल मिलते हैं। इसमें आप जब भी बनाओगे डायग्राम बनेगा, उसमें जब भी डायग्राम बने, चित्र है ना, इतना समझ में आता है ना यार, है ना? ठीक, वो बनेगा एक कोण जो होगा, एक ये त्रिभुज जो भी बनेगा वो समकोण बनेगा। कहने का मतलब है एक कोण हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, एक कोण हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। कोई भी हो उसमें पता चल जाएगा आपको कि एक कोण जो है ना वो 90 डिग्री का है, ठीक है। एक कोण जो है 90 डिग्री का है। जैसे ये वाला कोण 90 डिग्री को अपन ऐसे दिखाते हैं, मतलब ऐसा बना के ऐसा कर देते, तो वो समझ में आ जाता है कि ये जो है ना ये 90 डिग्री का कोण है। बात समझ में आ रहा है? 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा, इसको बोलेंगे हम लोग, ये कोण है 90 डिग्री, इसके सामने कौन सी भुजा है? इसके सामने ये वाली भुजा है। 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है? ये वाली है। इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण। कर्ण, बात समझ में आ रहा है? ये सबसे बड़ा होगा इन तीनों भुजाओं में। इसको बोलते हैं, देखो ये लंबा है ना, ये आधार है, आधार इसको बोलते हैं क्या? आधार। जमीन पे तो क्या बोलेंगे? आधार, है ना? ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? लंबा है, इसको क्या बोलेंगे? लंब। इसको क्या बोलेंगे? लंब। ये कर्ण जो होगा सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा। ये कर्ण जो होगा इन दोनों से बड़ा होगा। बात समझ में आया? कर्ण सबसे बड़ा रहेगा। बात समझ में आई क्या? चलो, अच्छा इसमें कौन सा कर्ण हो जाएगा? ये कर्ण हो जाएगा। अच्छा देखो, ये किसी के हिसाब के अगर आप देखो तो इधर से ये लंब, एक बात सुनना, अगर ये जमीन है, ये आधार है, तो ये लंब हो जाएगा। अच्छा अगर मैं इस डायरेक्शन से देखूं, माने मेरा आंख मान लो इस साइड है, ऐसे, है ना, इधर से मैं देख रहा हूं, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। बात समझ में आ गया? इसका और इसका लंबाई कुछ भी हो सकता है, आपस में इंटरचेंज आप कर सकते हो। ये बड़ा हो सकता है भाई, या तो ये बड़ा होगा, या तो ये बड़ा होगा, या तो ये बड़ा होगा, या तो ये बड़ा होगा। इन दोनों में आप पता नहीं लगा सकते, ठीक है। हाँ, ये आपको याद रखना है कि कर्ण जो है सबसे बड़ा रहेगा, कर्ण सबसे बड़ा रहेगा। ये 90 डिग्री है, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा इसमें? कर्ण। ये वाली भुजा जो हो जाएगी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होगी कर्ण होगी। एक आप किसी को भी लंब ले सकते हो, किसी को भी आधार ले सकते हो। आपका मन है इसको लंब ले लो, ये लंबा दिख रहा है इसलिए। बात समझ में आई? इधर से आधार जमीन, अब कोई इधर से देखेगा भाई, मान लो कोई इधर से देखना शुरू किया, किसी का आंख है ये इधर से ऐसे देख रहा है ये, तो इसके लिए ये आधार हो गया ना, और ये तो लंब हो गया। बात समझ में आई क्या? लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है। यहां तक कोई समस्या है क्या? ठीक है, ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा? आधार। अगर मान लो आप इसको लंब माने हो तो ये हो जाएगा आधार। पाइथागोरस प्रमेय लगाने से होता क्या है कि आप समकोण त्रिभुज में होता है क्या है? पाइथागोरस प्रमेय लगता है, पढ़े होगे, है ना? क्या पढ़े हैं अपन? कर्ण का स्क्वायर, है ना, कर्ण का स्क्वायर। ये हो गया कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। तो लंब ये हो गया, या इसमें ये लंब हो गया, धन क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। बात समझ में आई क्या? कर्ण लंब आधार, ये भुजा की लंबाई है। इसमें लिख देगा कि ये इतना मीटर का है, इतना मीटर का है, इतना मीटर का है। आदमी 50 मीटर इधर चला, ये बना, ये बना। बात समझ में आई क्या? ये 3-4 चीजें हम लोगों को याद होना चाहिए। हमेशा आपका जो त्रिभुज बनेगा वो बनता है लंब का स्क्वायर, हमेशा आपका जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा समकोण त्रिभुज ही बनेगा, दूसरा कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। बात समझ में आएगा? किसमें बनेगा? रीजनिंग में।
रीजनिंग के जितने भी चैप्टर आएंगे उसमें आपको जो भी त्रिभुज बनता है 99% जो रहेंगे वो 99 क्या 100% ही समकोण त्रिभुज ही बनेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? आप मेरे को कुछ निकाल के दिखाओ। जैसे एक बार मैं आपको एक सवाल देता हूं कि एक आदमी ऐसे ऐसे आएगा ना सवाल, जैसे एक आदमी 3 किलोमीटर ऊपर चला, है ना, 4 किलोमीटर इधर चला, तो इस भुजा की लंबाई निकाल के दिखाओ, इस भुजा की लंबाई। तो देखो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है इसको बोलेंगे हम लोग क्या? कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मान लो इसका नाम दे दिया मैं ए, इसका नाम दे दिया बी और इसका नाम दे दिया सी। तो कर्ण का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, अच्छा, और आधार का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर। यहां तक कोई समस्या है क्या? ए सी का निकालना है मेरे को। अच्छा, ए बी का मतलब कितना हो गया? 3, 3 का स्क्वायर। बी सी कितना हो गया? 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ए सी का स्क्वायर कितना हो गया? ए सी बराबर 16। ए सी बराबर कितना हो गया? ए सी का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 9 और 16 और 9 25, 25। तो ए सी निकालना है तो दोनों तरफ अंडर रूट निकालेंगे। ए सी, दोनों ए सी का लंबाई कितना हो जाएगा? 5। हालांकि ये प्लस माइनस होता है लेकिन लंबाई जो होता है नेगेटिव में नहीं आता है, इसलिए। तो ए सी कितना लंबा हो जाएगा? 5। ए सी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 5। मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर है। बात समझ में आएगा? तो 3, 4 और 5, 3 हो गया, 4 हो गया और 5, इनको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट्स, हिंदी में बोलते हैं त्रिक, त्रिक, ट्रिपल। 3 तो है ना, तो ट्रिपल डिजिट, 999, 555 ऐसे बोलते हैं ना। तो ये ट्रिपलेट्स है, मतलब कहने का मतलब है 3, इनमें से 3 रखोगे तो 4 और 5 ही आएगा। कौन आ रहा है? कुछ बोला क्या कोई? ठीक, 3, 4 और 5 आपके क्या हो गए? ट्रिपलेट्स हो गए। इनको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रिपलेट्स। बात समझ में आई क्या? ऐसे कई ट्रिपलेट्स बनते हैं, इसमें कोई समस्या है क्या? अच्छा, दूसरा आप लोग इसका निकालो, इसके ट्रिपलेट्स का, इसमें से जो चाहिए वो नोट कर लो। पहले तो आपको जो चाहिए वो नोट कर लीजिए। अभी कुछ सब्जेक्ट डिवीजन होगा, कुछ रीजनिंग का सेक्शन आपको किंडो सर पढ़ाएंगे। हालांकि रीजनिंग लगभग खत्म हो गया है। मैथ्स का कुछ सेक्शन किंडो सर पढ़ाएंगे, मैथ्स का कुछ सेक्शन मैं पढ़ाऊंगा, है ना। बगल वाले क्लास में भी पढ़ाना है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे अभी बटेगा सब्जेक्ट, कुछ साइंस का सेक्शन मैं पढ़ाऊंगा, कुछ हिंदी का सेक्शन, ऐसे करके बता देंगे सर, है ना, तो डल जाएगा।
जो लिख लेंगे वो ये वाला बताइएगा लंबाई, है ना, जो निकाल देंगे, ठीक है। कितना आ रहा है? 13 निकाल लिए, निकालो भाई, 13 ठीक बता रहा है वो। 13 आ रहा है। देखो भाई 13 आ रहा है क्या? सबको निकाल के देखिए। नहीं निकालने आना बनेगा, नहीं निकालने आएगा तो सिखाऊंगा, है ना। क्या सिखाऊंगा? यही चीज रिपीट करूंगा, ठीक है। ये यूज होगा, है ना। नोट्स तो दिया हूं दोस्त, नोट्स तो पूरा डाल दिया हूं ग्रुप में। इतना सुंदर मैं नहीं दिख रहा हूं कि तू फोटो खींच रहा है। कोई लड़की खींचती है तो समझ में भी आता, लड़का होके गुरुजी का फोटो खींच रहा है। ऐसा कमी नहीं आया है देश में, समझ में आ रहा है। तेरा आ रहा है सबका? चलिए ठीक है। अब मैं मिटाऊं क्या सारा चीज? इसमें से मिटा रहा हूं मैं। ये भी मिटा रहा हूं ना। देखो मैं ना कुछ ट्रिपलेट्स लिख दे रहा हूं। जैसे अभी अपन पढ़े 3 4 है, 3 है 4 है, तो क्या आएगा इसका? 5। 3 4 5 का एक ट्रिपलेट्स बनता है। मतलब 3 4 5 दिया है तो वो त्रिभुज जो होगा समकोण त्रिभुज होगा। बात समझ में आया? जो बार बार यूज होता है, जो बार बार यूज होता है, मैं समझाऊंगा कैसे ये यूज होगा। अपन पेपर में आसान कैसे करेंगे इसको, सवाल को बनाना। जो ट्रिपलेट्स बहुत बार यूज होते हैं उसको आपको याद कर लेना है धीरे से, ठीक है। बता रहा हूं, 5 है तो यहां पे कितना है? 12। 5 और 12 इसका कितना आता है? 13। ये एक ट्रिपलेट है जो आपको याद रखना है, बार बार यूज होगा। 3 4 तो 5, बार बार कितना पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे? बात समझ में आ रहा है क्या? तो 3 4 5 ट्रिपलेट्स हैं जिसको आपको याद रखने हैं। अभी आप देखना सवाल में, या तो आप निकालना या मैं जैसे बताऊंगा वैसे याद कर लिए रहना, तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि हाँ इससे सवाल जल्दी सॉल्व हो रहा है। जो बहुत रिपीट हो रहे हैं ट्रिपलेट्स वो मैं लिखा देता हूं, ठीक है। आपका काम है उसको रट्टा मार लेना। जैसे 7 है, 7 है तो 24 और 25 आता है इसका। बात समझ में आ रहा है क्या? 7 का 24 और 25 आ रहा है। 8 का आएगा, देखो 8 का आता है कितना? 12 और 13 लिखा देता हूं मैं, इसको आप लिख लीजिए जो बार बार यूज होता है। 9 है तो 40 और 41। 11 है तो 60 और 61। बात समझ में आई मित्रों? देखो एक चीज और समझो इसमें, अभी लिखने का समय मिलेगा, रुको अभी लिखना। पहला बात आपको क्या याद रखना है? ये ट्रिपलेट्स होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। 3 4 है तो 5 आएगा, 5 12। 95% केस में यही यूज होता है ट्रिपलेट, है ना। 95%। 5% केस में ये वाला ट्रिपलेट दे देता है। आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के भी निकाल सकते हो, उसमें टाइम कंज्यूम होता है, काहे को अपन निकाले। बात समझ में आया क्या? अच्छा देखो जैसे 3 4 5 मैं इसको समझाता हूं ना। जैसे इसमें देखो आप, ये क्या है? 3 4 और 5 मैं बताया ये एक ट्रिपलेट है। तो जैसे आप हर नंबर में किसी संख्या से गुणा कर दो या भाग कर दो तो भी वो ट्रिपलेट ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसमें 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 3 6 हो जाएगा। 4 का कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 5 का कितना हो जाएगा? 10। 6 8 10 भी एक ट्रिपलेट ही रहेगा। बात समझ में आएगा? इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें कितने से गुणा करूंगा तो, है ना। अच्छा अगर मैं इसमें 4 से गुणा किया तो 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, ये भी एक ट्रिपलेट ही रहेगा। बात समझ में आएगा? 5 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 15, 5 चौको 20, 5 पचे 25, ये भी एक ट्रिपलेट ही है। बात समझ में आई क्या? अरे बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? बुझा रहा है ना। जैसे दिखा तो अपने को मेन रेशियो में ले लेना। चलो अच्छा इसमें देखो, इसमें भी मैं किसी से गुणा करूं, फॉर एग्जांपल आप किसी को भी उठा लो, इसमें मान लो 2 से गुणा करूं तो कितना हो जाएगा? 10, कितना हो जाएगा? 24, और कितना हो जाएगा? 26। ये भी एक ट्रिपलेट ही बनेगा। बात समझ में आया? आपको मुख्य ये दोनों ज्यादातर याद रखना है, ये 5% केस में यूज होगा, ठीक है।
आपको जो चाहिए इसमें से आप नोट कर लीजिए। कोशिश करना नहीं, याद ही करना है, लाल वाले जितने हैं वो याद ही करने हैं, ठीक है। अरे बल्ब वल्ब लेके बैठी हैं, अच्छा निकाल ही दिए, ठीक है। अरे फिर से फोटो, बढ़िया से खड़ा हो जाता हूँ, हाँ खींच लिया। अरे इसमें कितना लिखा हूं मैं, इसको तुम लोग फोटो खींच रहे हो, इसमें 4 लाइन नहीं लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा मतलब मेरा ही फोटो खिंचा रहा था है ना, ओके। ऐसे वाला एकदम जो नहीं लड़की लोग नहीं खिंचवाते हैं, ऐसे खड़े होके, है ना। एक तो ऐसा वाला रहता है वो साड़ी पहन के, ऐसा वाला, फिर एक तो ऐसा वाला रहता है लड़की लोग का रहता है ना, मेहंदी लगा रहता है ना। आप ना नहीं देखता मैं, वो भयानक काली रात, अरे बाप रे बाप। हो गया, चलो अपन शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। पढ़िए पहला सवाल नंबर 1 कह रहा हूं, कौन सा था यार ये, सवाल नंबर 20 पढ़िए। 20 है कि 21 है, जो भी है, देखिए इसको मिटा रहा हूं ना। अब वह किस दिशा में चल रहा है, पहला वाले देखो, इस फोटो इसमें आपको डायग्राम बनाना जरूरी है, ठीक है। ये टाइप 4 जो है इसमें आपको डायग्राम, बिना डायग्राम के भी बना सकते हो सवाल, लेकिन मैं कहूंगा कि डायग्राम से ही बनाओ। है हाँ, दूरी नहीं निकल पाता है, नहीं दूरी भी निकल जाता है, एक तरीका है, लेकिन वो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करता है, तो ऐसा तरीका पढ़े जो कंफ्यूजन क्रिएट ना करे, है ना। तो आप इसमें डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, तो ले भाई एक तो आदमी को पूर्व की ओर हम लोग चला दिया, इधर क्या होगा, पूर्व की ओर चल रहा है, ईस्ट की ओर चल रहा है, ठीक है। 100 मीटर चलने के बाद, वो 100 मीटर चल चुका है पूर्व की ओर, ठीक है। 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। किधर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। अच्छा ये 100 मीटर है तो 25 करना है, तो थोड़ा सा कम ही रखना ना इसका लंबाई, ठीक है, 25 मीटर। और वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। अब इधर ये 100 मीटर है तो अपने को 45 मीटर चलना है, बाईं ओर फिर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, यहां से यहां तक आता है और फिर से वो 25 मीटर चलता है, 25 मीटर चलता है, ठीक है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है भाई, देखो भाई, हाँ दक्षिण दिशा में। अगर ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो आदमी किधर चल रहा है अब, है ना, दक्षिण दिशा में चल रहा है, इस ओर चल रहा है, मतलब किधर चल रहा है वो, दक्षिण दिशा में। कोई समस्या तो नहीं है ना, ठीक है, चलो। अच्छा अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु कौन था, यहां से चलना शुरू किया है वो, और यहां पे है वो, बात समझ में आया क्या। तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है पूर्व। देखो डंडा उंडा चलाए हो आम तोड़ते टाइम, है ना, ऐसे मारते हैं ना डंडा, तो जहां पे भी रहोगे आप वहां से लबेदा, लबेदा क्या बोलते हैं उसको, लबदा, लबदा, है ना, लबदा उठा के लबदा मारना, ठीक है। यहाँ से जहां से खड़े हो प्रारंभिक बिंदु से लबदा मारना है अंतिम बिंदु तक, यहां से मारना लबदा। देखो तो इधर से कौन सा डायरेक्शन है, पूर्व,
पूर्व की तरफ चल रहा है। कौन से डायरेक्शन में? प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है? पूर्व की दिशा में है। ये बात समझ में आई क्या? इधर मुंह करके खड़ा है वो नहीं पूछ रहा है, इस बिंदु से ये किस डायरेक्शन में है। बात समझ में आया क्या? सवाल पढ़ना है तो किस डायरेक्शन में है? पूर्व की है, पूर्व के डायरेक्शन में है। अच्छा, वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? कितना दूर है? तो भाई यहां से यहां तक कितना दूरी है? ये 45 मीटर है ये दूरी, ये 45 है। कोई समस्या है क्या? अच्छा, ये 45 है और यहां से यहां तक का दूरी कितना है? 100। तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा? थोड़ा डायग्राम छोटा बन गया है, शायद कैमरा में ना आए, अगली बार से डायग्राम बड़ा बनाऊं। आप लोग को दिख रहा है मित्रों? क्या दोस्त कुछ लिख रहे हो कि सीधा माइंड में लिख रहे हो? सीधा दिमाग में लिख ले रहा हूं सर, ऐसा? ठीक, चलिए 55 मीटर है ना? कोई समस्या? अच्छा, अगला सवाल क्या है यार? अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी और किस दिशा में है? तो सवाल हो गया ना, वही सवाल है, रिपीटेड है, दो एक साथ लिख दिया, 55 और पूर्व। अरे बुझाया रे? चलिए बुझा गया तो सवाल नंबर 21 बनाइए, हालांकि इसमें यूज नहीं हुआ है ना। सवाल नंबर 21 से आप बनाइए। इसमें कोई डाउट हो तो पूछिएगा। मैं भी बचपन में खूब लबदा चलाया हूं। यहाँ खेदमा है, उदयपुर से आगे खेदमा, खेसमा, और इधर करजी से अंदर है एक सखोली। है क्या कोई उधर? सखोली, मोहनपुर, नवापरा का है? गए हैं? पापा का पोस्टिंग उधर ही था पहले, तो वही गांव में रहते थे हम लोग, सखोली में। फिर केदमा उदयपुर से अंदर है, जंगल में, 40-50 किलोमीटर अंदर। उदयपुर से अंदर 40 किलोमीटर शायद लगभग, नहीं है 20 किलोमीटर है। हाँ तो 40, तो हाँ यहाँ से 60-70 किलोमीटर पड़ता था पहले। अब तो रोड बन गया ना, पहले वो मिट्टी वाला रोड था, है ना। आप लोग उधर ही हैं क्या? केदमा से पहले पापा का और पोस्टिंग अंदर केसमा, केसमा से और आगे मतरिंगा। केदमा, अरे आपका घर है क्या केदमा? कहाँ पे? केसमा, लालपुर, जान रहा हूं मैं। केदमा में हम लोग रहते थे पहले, कुछ दिन केसमा में भी रहे, तो उधर मतरिंगा, मरिया सब घुमा हुआ है मेरा। इक्कीस बनाइए मित्रों। हाँ 21 बनाना है। बन गया? बन गया तो अगला बनाइए 22वां। जिससे नहीं बना वो 21वां देखिए इधर, है ना। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। एक आदमी है जो 1 किलोमीटर चलता है पूर्व की ओर, 1 किलोमीटर। चल लिया, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 5 किलोमीटर, है ना, 5 किलोमीटर चलता है। वह पुनः पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। वह फिर से पूर्व की ओर चलता है और एक तो 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर
चलता है, अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। तो 5 है तो 5 और 4 9, उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? तो किस दिशा में प्रारंभिक बिंदु से, ये तो आसान है ना भाई। देखो किस दिशा में, यहाँ पे आप प्रारंभिक बिंदु था और अंतिम बिंदु कहाँ है, ये तो अंतिम बिंदु नहीं है, वो आम है, आपको चलाना है लब्धा, है ना। लब्धा किस डायरेक्शन में आपने चलाया, इस डायरेक्शन में चलाया, समझ में आया। ये कौन सा डायरेक्शन है, ये वाला कौन सा, अगर ये पूर्व रहता है तो ये कौन सा डायरेक्शन रहता है, उत्तर रहता है, ये वाला ना, ये उत्तर है तो उत्तर पूर्व दिशा, बात समझ में आया क्या। तो ये कौन सा डायरेक्शन में है, ये वाला उत्तर पूर्व, है ना, ये हो गया आपका उत्तर पूर्व दिशा। तो ऑप्शन में देखो पहले कौन सा है, उत्तर पूर्व, दो ऑप्शन है उत्तर पूर्व, ठीक है। ये 1 किलोमीटर है और ये 2 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर, तो 2 और 1 3 हो गया। अच्छा ये 5 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर है, तो ये कितना किलोमीटर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, समझ में आया। तो ये 1 और 2 यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये वाला दूरी 3 हो गया, 3 लाल से 3 है। और भाई ये देखो ये वाला दूरी को बोल रहा हूँ मैं, ये वाला दूरी बोल रहा हूँ ना, ये वाला कितना है टोटल 3, ये 3 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 5। या तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, बात समझ में आ रहा है क्या, या याद है तो 4 5 3 4 5 लिख दो। अरे समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, या तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, नहीं आया समझ में आया, ठीक नहीं आया पूछिए उसको बताऊंगा। अच्छा कहाँ पे समस्या है, किसमें समस्या, किसमें इसमें, मतलब कहाँ पे नहीं समझ में आया, वही उसी को बताऊंगा ना। अरे पूरा को देखो, ध्यान से इधर देखना, ठीक है। फिर से सवाल यहाँ मिटा रहा हूँ ना, यहाँ पे, ठीक है, मैंने उधर गलती मिटा दिया, एक ही साइड का मिटा था तो काम हो जाता, ठीक है। देखो ध्यान से देखिएगा, एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, इसमें कोई समस्या है, 1 किलोमीटर चल रहा है, चलने दो। अब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, इधर मुड़ता है और कितना चलता है 5 किलोमीटर चलता है। वह पुनः पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर चलता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, देखो भाई प्रारंभिक बिंदु से कितना है और क्या पूछा है, किस दिशा में नहीं है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, मतलब कितना दूर है प्रारंभिक बिंदु से। भाई यहाँ पे था और अभी अंतिम में यहाँ पे पहुंच गया, तो हम लोग सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, सबसे छोटा वाला दूरी, ठीक है। ऐसे देखोगे तो 1 5 और 1 6 6 2 8 8 8 16 और 1 17 किलोमीटर हो गया ना। नहीं, हम लोग को सबसे छोटा दूरी देखना रहता है, तो पहले यहाँ से था और अभी यहाँ पे है, तो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो इतना दूर है जितना लंबाई है, लाल लाइन है, बात समझ में आया क्या। अब लाल लाइन है तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखो ये दूरी 2 है ना, तो यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, ये वाला दूरी भी 2 ही किलोमीटर हो जाएगा, बात समझ में आया क्या। अच्छा यहाँ से यहाँ तक का दूरी ये 1 है और यहाँ से यहाँ तक 2, तो टोटल दूरी कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का कुल दूरी कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है, 3। अच्छा ये 3 है, ये यहाँ से यहाँ तक का 5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 5। ये वाला दूरी कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 5, और यहाँ से यहाँ तक का पूरा दूरी कितना है 9 है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है 9 है, तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा 4। भाई पूरा दूरी 9 है और यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो ये कितना बचा 4, कोई दिक्कत है, ठीक है। ये हो गया 4, तो ये 3 और ये 4, तो मेरे को मालूम है 3 4 और 5 का एक तो ट्रिपलेट होता है। या आपको ये वाला दूरी निकालना है तो आप रख दो नाम A, इसका नाम रख दो B, इसका नाम रख दो C। अब ये तो यही बन गया ना त्रिभुज, क्या बन गया, जिसमें यहाँ से यहाँ तक आधार है 3, यहाँ से यहाँ तक है 4, तो ये वाला दूरी निकालना है मेरे को, यही वाला तो बन गया, समझ में आया क्या। ये 3 और यहाँ से यहाँ तक 4, तो ये वाला दूरी निकालना है। अरे समझ में आया क्या, समझ में आया,
तो 3 4 और 5, 3 4 और 5 का एक ट्रिपलेट होता है। और नहीं मालूम तो आप निकालो फिर, और क्या, AC का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, ये हो गया 90 डिग्री। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर धन क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। तो आप AC निकालना है आपको, AC निकालना है। AB मालूम है आपको 3 है का स्क्वायर, BC मालूम है आपको कितना है 4 है स्क्वायर। तो 9 और 4 कितना हो गया 16, कितना हो गया 25। तो AC का लंबाई कितना हो गया 5, यही तो है 5। इतना काम बार बार ना करना पड़े, इसीलिए मैं आपको ट्रिपलेट बोला, याद कर लो। कितना बार बार निकालोगे, बात समझ में आया क्या? 3 4 5 होता है, 7 क्या 12 13 होता है, 8 का 40 41 होता है। बात समझ में आया क्या? हुआ मित्रों? तो किस दिशा में है, दिशा के लिए तो यहां से आप थे और ये हो गया आपका अंतिम बिंदु। यहां से आप कौन से डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में हो। तो अगर ये पूर्व है तो ये कौन सा हो जाएगा उत्तर, तो ये कौन सा हो जाएगा उत्तर पूर्व। या ऐसे भी आपको बताया था मैं, ऐसे याद कर लेना, ये वाला डायरेक्शन उत्तर पूर्व, याद है कराया था एक दिन, है ना। या इधर वाला कौन सा हो जाता है, ये नीचे है तो दक्षिण और इधर है तो पश्चिम। समझ में आ रहा है? कोई समस्या है तो फिर से पूछिए। मैथ्स का कौन सा चैप्टर पढ़ना है अभी, मतलब इसके बाद? अच्छा, मैथ्स में तो अभी डिवाइड करेंगे ना, तो बताएंगे सर कौन सा पढ़ा चुके हैं, कौन सा मेरे को पढ़ाना है। जिससे बन गया वो अगला सवाल बनाइए। बाईसवां बनाइए। 22 बन गया? नहीं बना 22? बन गया ना? भाई जिससे नहीं बनेगा हाथ उठा के पूछिएगा, सर 22 नंबर बताइए, सर 23 नंबर बताइए, ऐसे है ना, ये तो मेरे को पता नहीं चलेगा। बाईसवां बना? 22वां नहीं बना? नहीं बना? देखिए इधर जिससे नहीं बना है 22, देखिए इधर, ठीक है, जिससे नहीं बना देखिए इधर 22। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। ए जो है बी के पूर्व में है, तो बी के पूर्व में कौन है, ए है, बी के पूर्व में है ए। ठीक है भाई।
सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है। सी कहां पे है भाई? सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है। सी जो है बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है। डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। डी सी के दक्षिण में, तो सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है, तो सी के, तो यहां पे हो जाएगा डी। 12 किलोमीटर है तो 4 किलोमीटर ये हो गया, और ये कितना हो गया? 8 किलोमीटर है ना, 8 4 12 किलोमीटर है। देखो डी जो है सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है, तो 4 किलोमीटर ये और ये 12 किलोमीटर, 8 4 12 किलोमीटर। अब डी ए से कितना दूर है? डी जो है डी जो है ए से कितना दूर है? तो इसमें क्या था, सवाल तो आसान है। डी जो है ये डी ए से कितना दूर है? तो यही वाला दूरी निकालना है हम लोग को, तिर्यक गुणा वाला, कर्ण वाला डिस्टेंस निकालना है। एरियल डिस्टेंस, हवाई जहाज वाला दूरी, सबसे शॉर्टेस्ट दूरी निकाला जाता है इसमें। तो ये कितना किलोमीटर पूर्व में कुछ दिया है क्या? 6 दिया है ना, ये 6 दिया है। ये तो आसान है, ये कितना किलोमीटर हो गया? ये 10। बताऊं कैसे है? देखो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, 3 4 और 5 का होता है, मेरे को मालूम है, तो 2 का गुणा कर दिया है, तो 6 8 और 10, तो ये कितना हो गया? 10। अब नहीं मालूम है तो आप निकालो फिर ऐसे, ए डी का स्क्वायर बराबर ए बी का, भाई ये तो 90 डिग्री हो गया ना, ये 90 डिग्री हो गया, तो 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 64 100, कितना हो गया? 10। अरे समझ में आया क्या? अच्छा, जिससे नहीं बना देख लीजिए भाई, कोई डाउट है पूछ लीजिए। बना दोस्तों? कौन सा था यार? 22 23 बनाइए। तेरह का 23 का दूरी नहीं निकल रहा है, देखते हैं। आइए इसको मिटाऊं, मैं इधर मिटा रहा हूं ना, 23 बनाते हैं। बाईस मिटा दूं? तेईस देखो, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। एक व्यक्ति है, मान लो यहां से शुरू चलना किया और बी तक पहुंचा, और ये कितना किलोमीटर चला? 5 किलोमीटर। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है। मतलब कितना चलता है? फिर से इधर 5 किलोमीटर चलता है भाई, ठीक है, ओके। और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और इधर कितना चलता है? 7 किलोमीटर। मान लो ए बी, इसको दे दिए सी और इसको दे दिए डी। कोई दिक्कत है अभी तक? कहाँ गया यार सवाल?
हाँ 7 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? देखो दिशा निकालने का तो आसान है ना। प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम यहाँ पे है, ठीक है। तो ये किस दिशा में है? इस दिशा में है। इस दिशा को इसे भी कौन सा डायरेक्शन बोलते हैं अपन भाई? ये वाला को कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। कोई समस्या नहीं है ना इसमें तो, है ना। चलो अच्छा, तो दक्षिण पूर्व दो ऑप्शन तो काट सकते हो आप लोग, है ना। दो में दिया होगा दक्षिण पूर्व में, बता रहा हूँ। हाँ देखो दो में दिया है दक्षिण पूर्व, है ना। तो दो में दक्षिण पूर्व है। मेरे को चाहिए क्या? सबसे छोटा डिस्टेंस, है ना, सबसे छोटा डिस्टेंस। तो ए से मेरे को कहां तक जाना है? डी तक। देखो ध्यान से, ओ सॉरी, है ना, मतलब मेरा पतंग टाइप का रास्ता बन गया है, आपको सीधा लेके जाना है ना। मिटा है ना, सबसे छोटा डिस्टेंस यही हुआ। कोई समस्या है यहाँ पे? ठीक है, मेरे को ये लाल लाइन चाहिए। अच्छा, अब मैं लाल लाइन कैसे निकालूं सर? अगर ये यहां तक होता तो मैं त्रिभुज लगा लेता, कुछ ना कुछ लगा लेता। बात समझ में आ रही है? तो देखो एक चीज और दिया है, आप ध्यान से देखिएगा। ये स्टैंडर्ड सवाल है, कहने का मतलब इस डायग्राम से ही सवाल बनते हैं। ध्यान से, क्या मैं इस लाइन को ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे बना सकता हूं? देखना, यहां से लाया मैं, ये सी तक लाना चाहता हूं, यहां तक, है ना। अच्छा, और इसको भी मैं आगे बढ़ा देता हूं, और ये वाला लाइन को ऐसे बढ़ा दिया। कोई समस्या है? ये डिस्टेंस कितना है? 7। और ये वाला डिस्टेंस कितना है? 5। ये कितना हो गया? 7 और 5। कुल दूरी कितना हो गई यहां से यहां तक? 12 हो गया। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। 12 हो गया। अच्छा, ये दूरी कितना है? 5। तो ये दूरी भी कितना हो जाएगा? 5। बात समझ में आया क्या? अब देखो त्रिभुज ये लाल वाला, देखो ये और ये लाल वाले को देखो, बस समझ में आ रहा है क्या? ये हो गया 5, ये हो गया 12, ये कितना हो जाएगा? 13। अब ये करवाया हूं, या आप निकाल लो, या तो आप वैसे निकाल लो। कर्ण का स्क्वायर बराबर, मतलब एडी का स्क्वायर निकालना है आपको, तो इसको मान लो पॉइंट पी ले लो, है ना। एपी का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर, है ना, पीडी का स्क्वायर। एपी का वैल्यू कितना है? कहाँ गया यार एपी? एपी का वैल्यू कितना है? 5 का स्क्वायर। और पीडी का वैल्यू कितना है? पीडी का कितना है? 12 का स्क्वायर। बात समझ में आया क्या? 5 का स्क्वायर 25 और 12 का 144। ये कितना हो जाएगा? 169। एडी का स्क्वायर, तो एडी कितना हो जाएगा? 13। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। या मैं आपको लिखाया हूं, अगर 5 है, एक भुजा, दूसरी भुजा 12 है, तो इसका क्या आएगा? 13। या तो आप ये करो, या तो आप सीधा। बात समझ में आएगा? तो दूरी कितना आ गया? 13। समझ में आया? ये एक लेवल ऊपर का सवाल है। यही सवाल मतलब डाटा चेंज कर देगा। यही सवाल रिपीट होता है कि आपको ये यहां से यहां तक बनाना है। समझ में आया? जो डाउट है पूछ लीजिए। नहीं है डाउट? 24 और 25 बनाइए, बढ़िया सवाल है ना एकदम। तुरंत हार मत मानिएगा फट से कि नहीं सर पाकिस्तानी टाइप से नहीं करना है, ठीक है। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर में भारत वाले निपटाना शुरू किए, उन लोग को हम हार गए, पाकिस्तानी कहने लग गए, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान वाले अपने न्यूज में उन लोग को जीता हुआ बताते हैं, मालूम है। सब लड़ाई जीते हैं हम लोग भारत से। अपने अपने किताब में लिखते हैं कि हम लोग भारत को 1948 में भी हराए थे, 1962 में भी हराए थे, और 62 तो चाइना से हुआ था ना। 65 के बाद 72 में फिर भारत हराया था हम लोग को, उन्हीं लोग को हम लोग भारत वाले को उन लोग हराए थे। कारगिल में भी उन लोग हराए, ऐसा उन लोग बोलते हैं। बोलने दीजिए। कोई डाउट है तो बताओ भाई लोग। 24-25 बढ़िया सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाइए, बन जाएगा। इतना ही बनाया उतने से ही बनेगा।
और हमेशा इसमें जो भी त्रिभुज बनता है वो समकोण त्रिभुज ही बनेगा, ताकि आप पाइथागोरस लगा सको। बात समझ में आया? नहीं तो बिना पाइथागोरस लगाए फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलेगा कैसे? इस सवाल में डाउट तो नहीं है ना? 23 में पूछना है यार ना, तभी मेरे को पता चलेगा। ठीक है, गर्मी बढ़ रहा है यार। तालाब उलाब में नहाने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? साफ सुथरा तालाब बचा है कि नहीं बचा है यार? अब नहाने लायक वाला तालाब है? एक बार मैं मोटा मोटा तैरना सीखा था, कॉलेज में स्विमिंग पूल था, तो 12 फीट से कूदना था मेरे को, 20 फीट से ऊपर से। बताया था क्या? चश्मा उश्मा लगाया मैं, चश्मा कान में, जो भी जितना वीआईपी टीम टाम करना था वो कर लिया मैं। और वो 20 फुट गहरा पुल था, और वो मेरे को लगता है 8 या 10 फीट ऊपर से कूदना रहता है ना। तो कूदने का तो एक ट्रिक होता है, जिसको आता है उसको आता है, जिसको नहीं आता है मेरे टाइप छटाक से लगता है। यहाँ पे कूदा जब ऊपर से ना मैं, तो ये वाला कहाँ गया पता नहीं, ये वाला कहाँ गया पता नहीं। नीचे देख रहा हूँ पानी दिख रहा है मेरे को, धरातल तो दिखता है भाई, है ना, पुल का नीचे नीला दिख रहा है। बोला आज तो खत्म है कहानी। वो आखिरी बार कूदा मैं, उसके बाद फिर मैं बोला हो गया, जितना सीखना था सीख लिया हूं मैं। अंदर अंदर तैरना थोड़ा आसान लगता है ना? अंदर 1 आध मिनट तक जितना आप सांस ले लो, या ऐसे उल्टा करके ऐसे लेट जाओ, तो उसमें कोई समस्या नहीं होता है। इससे डुकचुक में तो चलिए शुरू करते हैं। तेईस था क्वेश्चन नंबर 24। एक व्यक्ति
1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है भाई, चला देते हैं। एक आदमी है, 1 किलोमीटर उत्तर चलता है ना, अच्छा सही तो था, चलो 1 किलोमीटर, हाँ ठीक है, ए है पॉइंट, ए से बी 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चल दिया भाई, ठीक है। कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, बताने का मन ना करे तो बोलो उत्तर की ओर जा रहा हूँ, है ना, ऐसे ही बताना है। किधर जा रहे हो, दक्षिण की ओर। पहले नहीं बताते थे, रामायण महाभारत देखते थे तो नहीं बोलते थे उत्तर की ओर जा रहे हैं, वैसे ही बताना है, ठीक है। उत्तर की ओर चलता है, तब वह 45 डिग्री दाई ओर मुड़ता है। अच्छा देखो 45 डिग्री दाई ओर मुड़ता है, तो कैसे मुड़ोगे दाई ओर? भाई मेरे बात सुनो भाई, 45 डिग्री ये किधर मुड़ेगा? अगर मान लो कोई आदमी जा रहा है ऐसे ही, तो पहला 45 डिग्री कैसे, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये वाला होगा, यही होगा ना भाई। पूरा तो 90 होता है यहां से यहां तक, 90, तो 45 तो यही होगा। बात समझ में आया? तो 45 डिग्री क्या बोल रहा है वो, दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो यहां से कितना लेता है वो, 45 डिग्री यार, और ऊपर तो नहीं जाएगा ना। 45 डिग्री उत्तर इधर जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। दो किलोमीटर चलता है दाईं ओर, हाँ बोलिए। और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अच्छा देखो, अब बोल रहा है दाईं ओर मुड़ता है, अब उसमें डिग्री उग्री नहीं दिया है, जहां पे डिग्री देना था वो दे लिया। अब दाईं ओर मुड़ेगा मतलब किधर, 90 डिग्री चुपचाप, ठीक है। जैसे यहां से मेरे को मुड़ना है, इधर जा रहा हूं, तो इधर से दाईं ओर सीधा 90 डिग्री मुड़ूंगा, बात समझ में आ रही है? इधर से दाईं ओर इधर मुड़ूंगा 90 डिग्री, बात समझ में आ रही है क्या? अरे बुझा रहे रे, मैं इधर जाना है तो दाईं ओर मतलब 90 डिग्री, ठीक है। अगर एंगल में मुड़ना है तो 45 डिग्री, तो इतना मुड़ता है, ऐसे दाईं ओर मुड़ना है तो इधर, फिर इधर, बात समझ में आ रहा है? तो वो दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है, और कितना चलता है, क्या बोल रहा है भाई, दाईं ओर चलकर 2 किलोमीटर चलता है। कोई समस्या है क्या यहाँ पे? ये वाला एंगल कितना होगा, 90 होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा ना, ठीक। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, देखो किस दिशा में है उसको तो कोई समस्या नहीं है, यहां पे था पहले और यहां पे है वो, तो प्रारंभिक बिंदु से अपने को लेबदा चलाना है। तो प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में, कोई समस्या है क्या इसमें? ये वाला कौन सा डायरेक्शन होता है, पूरब की तरफ है और उठा हुआ है, तो उत्तर पूर्व है ना, उत्तर पूर्व। एक तो ऑप्शन उत्तर पूर्व है क्या, गार्ड चारों उत्तर है क्या, दो ठो है उत्तर, दो ठो ऑप्शन तुक्का मारने के लिए हो गया ना, समझ में आ रहा है? ठीक, हम लोग को मेन यही वाला दूरी निकालना भी है भाई, यही दूरी निकालना है। कोई समस्या है क्या इसमें? अरे बुझाया रे, यहां तक कोई डाउट? ठीक, इसको लिखोगे क्या, इतना को लिख लो, फिर ना मैं इसमें गोदागादी करूंगा थोड़ा सा, इतना को लिख लो, डायग्राम बना लो। कोई डाउट? पूछिए। अच्छा लिख लिया, वो लिख लिया भाई लोग। तो देखो अब भाई, मेरे को ये वाला दूरी निकालना है। मान लो ये है, ये बी है, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैं सी और इसका नाम दे दिया डी। अच्छा देखो, ये तो 90 डिग्री है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे बना देता हूं भाई, ये दो है, ये दो है, तो यहाँ पे ये वाला दूरी निकाल सकता हूं क्या मैं? कैसे? कर्ण, अब यहाँ पे तो पाइथागोरस लगाना पड़ेगा ना, दो दो का तो आप लोग निकाले नहीं है कुछ। अरे समझ में आ रहा है क्या भाई? ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये वाला लंबाई 2 है, ये लंबाई 2 है, जैसे ऐसे दे दिया है 90 डिग्री है, इसको 2 दे दिया, ये 2 दे दिया, तो ये वाला निकाल सकते हैं ना अपन। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, मालूम है ना, ये 90 डिग्री सामने वाला। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? BD का स्क्वायर, ये बराबर इसका और इसका जोड़, BC का स्क्वायर धन CD का स्क्वायर,
कोई समस्या है क्या? BD कितना है भाई? नहीं, वही तो निकालना है सर, है ना। BC कितना है? 2 का स्क्वायर, और ये भी कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 4, और ये कितना हो जाएगा? 4। कितना हो गया? 8। तो BD का स्क्वायर कितना हो जाएगा? BD का स्क्वायर हो जाएगा 8। तो BD कैसे निकालेंगे? BD मतलब इसको कैसे निकालोगे आप? √8 निकालेंगे, यही निकालेंगे ना। तो 8 को आप क्या लिख सकते हो भाई? 8 है ना, ये हो गया 8। तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2। ये 2 ठो बाहर निकलेगा तो 1 ठो बाहर आएगा, अंडर रूट से निकलता है तो ये बचेगा 2। बात समझ में आया क्या भाई? अंडर रूट से जो भी चीज बाहर निकलता है डबल के पेयर में रहता है तो वो बाहर निकलता है, वो सिंगल बनता है। जो डबल का पेयर में नहीं रहता है वो अंदर ही बच जाता है। अरे समझ में आया? ये हो गया BD। BD का लंबाई कितना हो गया? 2√2। ये वाला लंबाई मेरे को मालूम हो गया, कितना हो गया? 2√2। कोई दिक्कत है? 2 बार इसमें पाइथागोरस लगता है, इसीलिए थोड़ा सा कठिन बनता है। ठीक, अब मेरे को मालूम है भाई, ये वाला 90 डिग्री, ये 2√2 और ये 1, तो ये वाला लंबाई निकाल सकता हूं क्या मैं भाई? अब ये सब देखो, अब इस त्रिभुज को देखना ना, सिर्फ इसको, ये वाले को, ठीक है। तो ये है ऐसे, ये है ऐसे, और ये ऐसे। ये है 1, ये है 2√2, और ये वाला है 90 डिग्री। तो ये वाला निकाल सकता हूं मैं। इसका क्या नाम है? A, इसका नाम है D, और इसका नाम है B। तो AD का स्क्वायर बराबर ये वाला का स्क्वायर और धन ये वाला का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर धन 2√2 का। कोई समस्या है? हर जगह वो नहीं, ट्रिपलेट्स नहीं लगेगा ना, जहां पे लगेगा वहीं बताऊंगा। 1 और इसका कितना हो गया? 2√2 गुणे 2√2। ये 2 दूनी कितना हो गया? 4, और ये 2√2 कितना होता है? 2। तो टोटल कितना हो गया? 1 धन 8। टोटल कितना हो गया? 9। AD का स्क्वायर कितना हो गया? 9। AD के स्क्वायर का वैल्यू 9। तो AD का वैल्यू कितना आएगा? 3। ये कितना हो गया? 3। यही निकालना था मेरे को, 3। बस इसमें क्या है, 2 बार पाइथागोरस लगा, एक बार इसमें लगा और दूसरी बार इस त्रिभुज में, 2 त्रिभुज में लगा। अरे समझ में आया क्या? ये थोड़ा कठिन सवाल है, आपके पेपर में आने का संभावना कम है, लेकिन आपको मैं आपके पेपर से 1-2 लेवल 3 लेवल ऊपर लेके चलता हूं, है ना। जिससे 24 बन गया होगा वो 25 बनाइएगा।
25वां भी बढ़िया सवाल है ना। 23, 24, 25 यही 3 फिक्स पैटर्न है जिसमें 23 के पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है और उससे पहले वाले सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे आपके पेपर में। 25 बना किसी से? पच्चीस बना मित्रों? नहीं बना? चलिए ना 25 से आप लोग बना के लाइएगा, ठीक है। 25, 26, 27, 28 मैथ्स का कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें अपन? उसके बाद मैथ्स के कुछ चैप्टर लेने हैं कि हिंदी पढ़ना है कि साइंस पढ़ना है। साइंस सब लोग मिलके पहले बात कर लीजिएगा, एक लेक्चर और लगेगा मेरे को फिर बता दीजिएगा। चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक क्लास और होगा उसके बाद, ठीक है। तो आप लोग मेरे को बता दीजिएगा कि मैथ्स पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद मैथ्स में कौन सा चैप्टर पढ़ना है? कार्य वाला शुरू करें क्या? कार्य LCM HCF तो बनता है ना, ठीक है। कार्य वाला शुरू करेंगे हम लोग, या देखते हैं कौन सा चैप्टर। कार्य, फिर चाल, समय, दूरी, है ना। कार्य मतलब टंकी, पानी, काम, यही सब जो है ना। उसके बाद चाल, समय, दूरी, क्योंकि रेशियो नहीं, LCM HCF पढ़ाया था आप लोगों को, याद होगा, है ना, ठीक है। हाँ ठीक। और मैथ्स में ऐसा है कि रीजनिंग में ऐसा है कि टॉपिक जल्दी जल्दी छोटा छोटा खत्म होता है। मैथ्स में पढ़ के नहीं आएंगे पीछे वाला तो फिर समस्या होगा, ठीक है। तो लेक्चर तो डाल दिया करूंगा, उसको रिवाइज करके देख के ही आते बनेगा, ठीक है, नहीं तो फिर बनेगा नहीं मैथ्स का सवाल, ठीक। चलिए।